हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में श्योर है कि इससे प्रश्न आएंगे। तो आइए हम लोग बहुव्रीहि समास पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जिस समास का पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। तो मैंने बताया था कि पद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। एक होता है उत्तर पद। कितने पद होते हैं? पूर्व पद। अब पूर्व पद को पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पद। अब इसको कहते हैं दूसरा पद। क्या कहते हैं? दूसरा पद। लेकिन इस समास में यही बस कहता है कि जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर के कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, इसलिए कौन सा बनेगा? कोई अन्य, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि हम अभी उदाहरण में बताते हैं। पहला ही पॉइंट क्या है कि वीणा पाड़ी। क्या होता है? वीणा पाड़ी, यानी कि वीणा है हाथ में जिसके, यानी कि समझ गए होंगे कि वीणा किसके हाथ में है, अर्थात सरस्वती के हाथ में है। सभी लोगों को पता होगा कि सरस्वती के हाथ में, आप लोग देखे होंगे कि वीणा है। ठीक है, तो किसके हाथ में है? सरस्वती के। तो इसलिए ना तो क्या हुआ, पूर्व पद इसमें प्रधान हुआ और ना ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि सरस्वती आ गई। समझ में आ रहा है कि आप मतलब कि यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो गजानन में देख लेंगे कि गजानन है तो गज के समान मुख, यानी कि गज मतलब हाथी होता है, तो हाथी के समान मुख जिसका है, यानी किसका होता है? आप लोग देखे होंगे बहुत, तो किसका होगा? अर्थात गणेश जी का। यानी गणेश जी क्या है? बहुव्रीहि, यानी कि इसमें ना तो ये गज है और ना ही आनंद मुखी है, तो इसमें से दोनों कोई प्रधान नहीं है, इसलिए तीसरा प्रधान क्या बनेगा? गणेश। उसी तरह देखेंगे चंद्रशेखर, यानी चंद्रमा। चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिव जी के। किसके हैं? शिव जी के। दशानन मतलब 10 आनन है। 10 आनन मतलब मुख, यानी 10 मुख है जिसके, अर्थात किसके मुख है 10 मुख? यानी कि रावण के। तो रावण देखिए, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हुआ कि नहीं हुआ? जब तीसरा पद प्रधान हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर उसी तरह देखेंगे, अगला उदाहरण है पीताम्बर, यानी पीला है वस्त्र जिसका, यानी पीला वस्त्र है जिसका, उसको क्या कहेंगे? कृष्ण। किसको कहेंगे? कृष्ण। यानी पीताम्बर हम किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। उसी तरह चक्र पाणी, यानी चक्र है पाणी मतलब हाथ में, यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु के। किसके हाथ में है? विष्णु के। उसी तरह निशाचर, निशाचर मतलब निशाचर मतलब रात्रि, निशा मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाला, यानी रात्रि में जो विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस। क्या कहेंगे? राक्षस। यानी कि देखिए रात्रि में विचरण करने वाला, बताइए, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे राक्षस हो गया इसमें। यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला व्यक्ति या क्या कहलाएगा? यानी कि राक्षस कहलाएगा।
वज्रपाणि, वज्रपाणि यानी वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात किसके, इंद्र के, यानी कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उसी तरह हम देख लेंगे विषधर, विष को धारण करने वाला, किसको, विष को धारण करने वाला, विष मतलब होता है जहर, क्या होता है, जहर को धारण करने वाला, तो जहर को धारण करने वाला कौन होगा, सर्प, क्या होगा, सर्प। उसी तरह पंचानन, पांच है मुख जिसके, अर्थात पांच मुख किसके हैं, यानी कि देखिए पंचानन यानी पांच, पंच थे पांच, आनन मतलब है मुख, यानी पांच है मुख जिसके, यानी कि हनुमान के, किसके हैं, हनुमान के। लंबा, लंबोदर देख लेंगे, लंबोदर, लंबोदर क्या कहेंगे, लंबा है जिसका उदर, यानी कि लंबा उदर मतलब पेट, जिसका लंबा है पेट, अर्थात कौन है, देखिए गणेश, गणेश का देखते हैं कि बहुत लंबा पेट होता है, इसलिए क्या होंगे, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है। चतुरानन क्या बनेंगे, चतुरानन, चतुरानन मतलब है चार है आनन यानी मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा के। आप इसको पूरी ये आपका बहुव्रीहि समास का नियम आपको बता दिए हैं, आप समझ जाइए कि पेपर में जो अभी उदाहरण दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एकदम, ऐसे बाहर हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर से देखिए और देखने के बाद एक बार नोटिस करेंगे तो बहुव्रीहि समास आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले